नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंजाब के रोपड़ में कहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में अपनी हार देखकर बौखला गए हैं। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधते हुए कहा केजरीवाल जल्द ही फिर जेल में होंगे। वहीं इस पर कटाक्ष करते हुए पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को दिया क्या है वे खुद बताए। ना कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, वहीं ना कोई स्कूल, कोई ITI नहीं, कोई अस्पताल नहीं। वे सिर्फ भविष्यवाणी कर रहे हैं। ना प्रदेश से पलायन थम रहा है और ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री धामी भविष्यवाणियां करते फिर रहे अपने प्रदेश का पता नहीं, कहीं एक ईंट तक तो लगन रहे, कहीं कोई स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, ITI नहीं, पॉलिटेक्निक, पलायन नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं। यहाँ चौपट है मामला, कानून व्यवस्था ध्वस्त, केवल खनन और शराब, खनन और शराब और अटैच और दिल्ली चले गए। दूसरों क्या कह रहे हैं आप प्रदेश में क्या कर रहे हैं? अरे खाली स्थान आप नहीं भर रहे, कर्मचारी परमिशन नहीं कर रहे, पुरानी पेंशन बंद कर दी, महिलाओं की दुर्दशा हो रही, आतंक का माहौल है, तीर्थयात्री लाखों की संख्या में आ रहे, उनको आप संभाल नहीं पा रहे। राहुल गांधी बड़ा ध्यान दे रहे तुम। अरे राहुल गांधी का तुम क्या मुकाबला करो? उस फकीर ने तो अकेले पूरे हिंदुस्तान को चारों तरफ पैदल रौंदा और जनता की समस्या को समझा, हमारे कल्चर को, लोग परेशानियों को समझ करके उस बात को एक आयरन मैन की तरह से उठा रहे मोदी के सामने। आज तो और मैं तो अमित शाह जी को भी इस बात की बधाई दूंगा कि अभी तक वो राहुल गांधी को बच्चा कह रहे थे, उन्होंने परसों ये कहा कि नहीं, राहुल गांधी की और मोदी की टक्कर है, तो कम से कम इतना तो अमित शाह जी ने मान लिया, उनके गृह मंत्री जी ने, तो हम बधाई देना चाहते हैं। वो आयरन मैन है, इस परिवार में पला पड़ा, उन्हें त्याग और बलिदान दादी का और पिताजी का देखा है। उस व्यक्ति की क्या मुकाबला करोगे? कौन है ये व्यापारी गुजरात के हरक के, ये उनसे क्या मुकाबला करेंगे? तो इसलिए राहुल गांधी भविष्य उत्तराखंड का, देश का, और निश्चित रूप से जनता का प्यार और स्नेह उनको मिला और निस्वार्थ सेवा के लिए वो लोग दोनों कर्मकारी दोनों इसी बात के लिए कर रहे हैं। परिवार के संस्कार है कि देश पहले, मानवता पहले, उसी दिशा में वो काम कर रहे हैं। हम उनको बधाई देना चाहते हैं और जो बजट काम न करें। जल जीवन मिशन के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य मार्च तक रखा गया था, लेकिन अब इसे लक्ष्य को 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य को विस्तारीकरण मिलने की वजह से उन्हें पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय मिल गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 90 कार्य पूरा होने बाकी है। देखिए, जल जीवन मिशन के कार्यों को पहले मार्च 2024 तक पूरा करना था, लेकिन अब चूंकि इन कार्यों को विस्तारीकरण मिल गया है तो अभी हमारे पास 1 वर्ष का समय और है इसको समाप्त करने का। हालांकि हमारे अधिकांश कार्य पूर्ण हो गए हैं और केवल 90 के आसपास कार्य जो है हमारे अवशेष बचे हैं। और अगर हम बात करें FHTCs की, तो हमारे केवल 26 FHTCs ऐसे बचे हैं जिसे कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कहते हैं। केवल 26 ही अवशेष हैं जिसको कि हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। तो हमारे कार्य जल जीवन मिशन के लगभग समापन की ओर है और हम इस वित्तीय वर्ष में उसको पूरा करने की स्थिति में हैं। केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तराखंड में भी इसको लेकर अलर्ट कर दिया गया है। बर्ड फ्लू को देखते हुए सरकार ने एक्टिव होते हुए पशुपालन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बात यदि कोटद्वार के कुक्कुट पालन केंद्र की करें तो यहाँ बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। कुक्कुट पालन केंद्र में तैनात डॉक्टर राजेश ने जानकारी देते हुए बताया कि बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। बर्ड में जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो सबसे पहले तो बर्ड्स को इन्फेक्शन लग जाता है। ये वायरल बीमारी है। जब भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो वो ससेप्टेबल हो जाता है और बीमारी लग जाती है। और इससे बचने के उपाय हैं कि प्रॉपर बायोसिक्योरिटी, जितने भी फार्म हैं हमारे, उसमें प्रॉपर बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। बायोसिक्योरिटी मतलब बाहरी से आने जाने वाले लोगों का प्रॉपर सैनिटाइज करके तब फार्म के अंदर अगर आवश्यक हो तो आने देना है और नहीं तो उनको बाहर ही रखना है। और जैसे ऐसे बचा जा सकता है, पहले तो मैंने बताया कि बायोसिक्योरिटी का अपने फार्म में ध्यान रखें। दूसरा ये है कि रेगुलरली डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं उसका स्प्रे करते रहिए कि अगर बाई द वे कहीं से आता भी है इन्फेक्शन तो वायरस वहीं पे किल हो जाएगा। पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें वार्षिक और मासिक लक्ष्यों को लेकर समीक्षा के साथ आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल गांव का विकास करने के निर्देश
सीडीओ द्वारा दिए गए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण विकास विभाग की चल रही हैं। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं। तो उन योजनाओं में जो हमारे वार्षिक टारगेट होते हैं और जो मंथली टारगेट होते हैं, उनमें विभागों की एवं हमारे विभिन्न विकास खंडों की क्या प्रोग्रेस है उसकी ये समीक्षा बैठक थी। नियमित रूप से की जाती है और साल भर के आने वाले साल की भी कार्य योजना पर हमारे द्वारा उसमें समग्र चर्चा की गई है, विचार किया गया है। हमारा प्रयास ये है कि विकास खंड की टीमें जो भी कार्य कर रही हैं वो समस्त एलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ कन्वर्जेंस में करें। तो इसी के संबंध में समस्त विभागों को निर्देश दिए गए कि प्रयास करें कि हर विकास खंड में इस वर्ष एक ग्राम का चयन करके वहां पे सभी विभाग कन्वर्जेंस करके कुछ मॉडल गांवों का विकास करें। इसका हमने निर्देश दिया है। हमने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक ब्लॉक में एटलीस्ट एक ऐसे गांव को चिन्हित करा जाए और उसकी कार्य योजना तैयार की जाए। उसके बाद एक बार ये कार्य योजना हमें प्राप्त होती है तो किस तरीके से इस कार्य योजना के अनुसार आगे कार्य किया जाना है, कहाँ से उसको वित्त पोषित किया जाना है, इस पर हमारे द्वारा काम किया जाएगा। वर्तमान में सभी ब्लॉकों को एटलीस्ट एक गांव को मॉडल विलेज के रूप में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए गए हैं। जी, सभी ब्लॉक से समस्त खंड विकास अधिकारी इस बैठक में प्रतिभाग करें। इसके अतिरिक्त सभी अलाइड डिपार्टमेंट्स के भी यहाँ पे अधिकारी उपस्थित रहे और समस्त योजनाओं पर हमारी। पौड़ी जिले के जूनियर हाई स्कूल पैडुल के 6 छात्रों के फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो जाने का मामला सामने आया है। आनंद फाने में कल शाम के वक्त सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक अब बच्चों की हालात खतरे से बाहर है। ये बच्चे तो 15 हैं। 15 बच्चों में से 13 बच्चों ने खाना खाया और 6 बच्चे हमारे यहाँ आए हैं। आज हमारा दाल भात और रायता बना था, ककड़ी का रायता था। दही भी ठीक ठाक थी। बगल में जो घर है वहीं से हमने दही मंगाई थी। मैंने भी टेस्ट की थी। दही बड़ी ताजी दही थी, टेस्टी थी। तो उसके बाद 10:30 बजे इन्होंने खाना खा लिया था और 10:30 से 11 बजे तक इन्होंने खेला भी और उसके बाद हमने पढ़ाई की। 1 बजे छुट्टी हो गई थी, फिर एक घर चले गए तो 3 बजे आया मिलने को। हमारे पास टोटल एडमिटेड बच्चे 6 बच्चे हैं स्कूल के और सबकी शिकायत यही थी, उल्टी दस्त के साथ आए हैं बच्चे। दोपहर को 11 बजे के अराउंड खाना खाने के बाद बच्चों को दस्त और उल्टी शुरू हो गई थी। तो ज़्यादातर बच्चों को 6 से 7 बार दस्त उल्टी हुई है। अभी एज बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है हालत बच्चों की। बाकी हमने अपना ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट करा है और एक बच्चे को उसमें से उल्टी नहीं है। बाकी 5 बच्चों को उल्टी दस्त सब कुछ हो रहा है अच्छे से। अभी स्टेबल है बच्चे, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं जूनियर हाई स्कूल पैडुल में पढ़ता हूँ और मेरे को जी मचला रहा था। उल्टी तो नहीं मेरे को, पर जी मचला रहा था मेरा। और जब से मैं घर आया फिर उसके बाद जी मचलाया, फिर बस हो गया था। कुछ नहीं था। तो अब कैसी है तबीयत आपकी? अब ठीक है। दाल चावल और रायता खाया था। दाल चावल और रायता। चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ मसूरी के कामठी क्षेत्र से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन के चलते यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि पिछले हफ्ते से चारधाम यात्रा शुरू होने की वजह से अभी काफी दबाव है। साथ ही उन्होंने कहा कि वीकेंड्स पर मसूरी में यातायात का दबाव अत्यधिक रहता है, जिसे देखते हुए पुलिस लाइन और विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी राजपुर और मसूरी क्षेत्र में लगाई गई है, ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। देखिए, अभी पिछले हफ्ते देखिए जैसे हमारी चारधाम यात्रा शुरू हुई है तो शुरू में भी प्रेशर भी है हमारे पास। और लेकिन सभी के द्वारा जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस हो, राजस्व और अन्य विभाग हैं, सभी के द्वारा व्यापक स्तर पर जो है अच्छी तैयारियां की गई हैं। और हमारे द्वारा भी, जैसा कि वीकेंड्स पर पता ही है कि मसूरी क्षेत्र में जो है हमारा ट्रैफिक का प्रेशर अत्यधिक हो जाता है, तो उसी के मद्देनजर हमारे द्वारा जो हमारी पुलिस ऑफिस है, पुलिस लाइन है, विभिन्न थाना क्षेत्रों से तोड़कर जो है पुलिस कर्मियों की ड्यूटी राजपुर में भी और इस प्रकार से मसूरी क्षेत्र में भी लगाई गई है। पीएसी भी इनको अलॉट की गई है ताकि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे। अब क्योंकि देखिए कि रोड सिंगल है वहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, और बाहर से भी और लोकल भी पर्यटक बहुत सारे आ जाते हैं, तो ये लाजमी है कि थोड़ा सा ट्रैफिक का प्रेशर हो जाता है। फिर भी हमारी पुलिस के द्वारा जो है पूरा प्रयास यही रहता है
कि हमारी जो यातायात व्यवस्था है वो सुगम बनी रहे और जो भी पर्यटक बाहर से आए हैं उनको एक अच्छी पुलिसिंग देखने को मिले और वो बढ़िया से अपनी यात्रा करें, बढ़िया से घूमें फिरें और आनंद लेकर यहाँ से। देहरादून में पेयजल योजना के तहत सौंग परियोजना की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर पर्यावरण प्रेमी अब सरकार से दो हाथ करने को तैयार है। खलंगा में सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के नाम पर साल के करीब 2000 हरे पेड़ों को काटे जाने की तैयारी है। इसको लेकर विरोध तेज हो गई है। पेयजल निगम ने खलंगा के निकट ऐसी भूमि चिन्हित की है जिससे आधे देहरादून शहर को पानी की आपूर्ति की जा सके। खलंगा में जिस तरह से 2000 वनों का पातन किया जा रहा है, वृक्षों का, वो अब शायद हमारे हित में ज़्यादा नहीं है। इसलिए जिस तरह की परिस्थितियां अब खास तौर से पर्यावरण को लेकर के देश दुनिया में है, ऐसे में इस स्तर के वनों का कटान किसी भी हालत में यह नहीं समझा जा सकता कि वो किसी और ऐसी आवश्यकता के लिए काटे जाएं जो कि कहीं हम प्राथमिकता को मानते हैं। खलंगा वैसे भी एक धरोहर है, एक ऐतिहासिक स्थल है और इसके चारों तरफ जो वन है वो उनका अपना इतिहास है। साल जैसे वृक्ष एक लंबी जद्दोजहद के बाद पैदा होते हैं, क्योंकि उससे पहले कई और प्रजातियां होती हैं और साल जैसा वृक्ष को हम क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहते हैं। और ऐसे वनों का पातन कर देना शायद ये किसी भी हालत में पारिस्थितिकी के हित में नहीं कहा जा सकता। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि पानी के बढ़ता संकट शायद उसके समाधानों की आवश्यकता है। तो ये तो एक ऐसा विषय है जिस पर कि हमें बात करनी चाहिए, अध्ययन करनी चाहिए, विज्ञान का उपयोग लाके सोचना चाहिए। पर कुछ लोगों का विरोध भी देखने को मिला है और नंबरिंग पेड़ों पे की गई है। नंबरिंग के परमिशन से हुई है और आप लोगों की तरफ से क्या अभी किया जा रहा है इसमें? बिल्कुल, पेयजल संस्थान ने ये गवर्नमेंट का विभाग है, उसने हम लोगों से परमिशन ली थी कि वो पूरा अलाइनमेंट को देखते हुए पेड़ों की काउंटिंग एक रेगुलर प्रक्रिया है जो होती रहती है। कोई भी प्रपोजल बनता है जिसमें वन भूमि हस्तांतरण है जो भारत सरकार जा रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ स्वीकृतियां हो रही हैं, उसमें पूरे जितने भी पेड़ वहाँ पे अवस्थित हैं उस पूरे एरिया में उसकी काउंटिंग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे पेड़ काट दिए जाएंगे, कुछ पेड़ काटे जाते हैं, बट जितना लैंड ट्रांसफर के लिए लैंड चाहिए होता है उसमें जितने स्टैंडिंग ट्रीज होते हैं उनकी सबकी काउंटिंग होती है। उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने चारधाम यात्रा के दौरान भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है और ऐसे में अगर कोई भ्रामक खबरों को प्रसारित करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी खबरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बता दें कि विगत दिवस ऐसी भ्रामक खबरों को प्रसारित करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से जो तथ्यों से परे होकर के और भ्रामक रूप से खबरें प्रसारित हो रही हैं उसको काउंटर करेंगे। अनुरोध भी सभी से करेंगे कि चूँकि ये बहुत ही संवेदनशील यात्रा है, अनावश्यक लोगों की किसी प्रकार की भ्रामक सूचनाएं देना उचित नहीं है, क्योंकि भावनात्मक रूप से सभी लोग और आध्यात्मिक रूप से चूँकि जुड़े हुए हैं तो कोई भी ऐसी बातें प्रसारित न करें जो तथ्यों से परे हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण मित्रों की फर्जी नियुक्ति पर नगर निगम के सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले नगर निगम ने जांच कराई, जांच में आरोप सही पाए जाने पर निलंबन किया गया। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि सुपरवाइजर की ओर से 6 से 7 लोगों को फर्जी तरीके से पर्यावरण मित्र के रूप में लगाया गया था। जांच में ये बात सामने आई तो प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया। दरअसल वार्ड 75 के सभासद ने नगर निगम को एक पत्र लिखकर बताया था कि उनके वार्ड में पर्यावरण मित्र नहीं है। इसी बीच जनवरी में 6 से 7 लोग नगर निगम
कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से मानदेय की मांग करने लगे। अधिकारियों को बताया गया कि वे पर्यावरण मित्र के रूप में काम करते हैं। उनकी बात सुनकर अधिकारियों ने निगम के इंस्पेक्टर राजेश पवार से पूरे मामले की जांच कराई। जांच सही पाए जाने पर सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया। हाँ देखिए, ये एक शिकायत मिली थी काफ़ी पहले हम लोगों को, जब ये बोर्ड भंग हुआ था, कि उसके पश्चात जो है वहाँ पे जो 75 नंबर वार्ड है उसके सुपरवाइज़र के द्वारा जो है कतिपय बगैर किसी पूर्व सूचना के और बगैर किसी की परमिशन के ही कुछ लोगों को जो है पर्यावरण मित्र के काम पे जो है रख दिया गया। इसमें जो है फिर जो वहाँ के स्थानीय जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, उनको जो है इसको जांच के लिए बोला था कि इसको देख के बताएं कि इसमें क्या क्या तथ्य हैं। तो उन्होंने अपनी सूचना हमें प्रेषित करी थी कि प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जो है सफाई के लिए जो है अन्यत्र लोगों को जो है बगैर किसी परमिशन के रख दिया गया। ये सूचना जो है सही पाई गई। इसके पश्चात जो है जवाब तलब किया गया, तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जो है उत्तर नहीं दिया गया सुपरवाइज़र के द्वारा, जिसके पश्चात जो है उनके निलंबन की जो संस्तुति जो है जो फाइल पुटअप की गई, तो नगर आयुक्त महोदय के द्वारा संस्तुति की गई कि इनको जो है अलग से जो किया जाए और फिर इसकी जो है जाँच अलग से जाँच अधिकारी। देहरादून में मानसून शुरू होने की शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल अक्सर खुल जाती है, जहां कई स्थानों पर जलभराव से हाईवे और सड़कें जलमग्न हो जाती है, तो कई स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस जाता है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बीजेपी विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली का कहना है कि शहर में लंबे समय से उन्हें काम करने का अनुभव है। देखिए, शहर में बहुत लंबे समय से काम करने का मुझे अनुभव रहा है और नगर निगम में मेयर होने के नाते उसमें केंद्र की यूपीए सरकार थी और जेएनयू के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया था कि देहरादून के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान आ जाए ड्रेनेज के लिए, ताकि यहाँ पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। और जल निगम से वो प्रस्ताव बना भी था, वो प्रोजेक्ट मेरे सामने आया था। मैंने बोर्ड में जब उसको डिस्कस किया तो उसमें बहुत सारी खामियाँ थी और मैंने ये चाहा था कि वो खामियां दूर होकर एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट बने और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन उसके बाद से उसकी कॉस्ट तो बढ़ती चली गई, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि ये विषय मैंने शासन में भी लिया था बैठक में और आज इस पर ड्रेनेज प्लान बन रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, और काफ़ी बड़ा कम से कम 2000 करोड़ का प्लान इस समय हमारा गतिमान है, जिस पर काम चल रहा है। अलग अलग जोनिंग इसकी हो गई है। मेरे जोन में भी इस समय जो विधानसभा क्षेत्र में देख रहा हूँ उसमें भी इस समय वो काम चल रहा है। तो इसका चारधाम यात्रा को लेकर देश भर में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं इस दौरान यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए धामों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस बात को लेकर यूकेडी के सीईओ और अपर सचिव सी रविशंकर ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए कुल 9 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिनमें गुप्तकाशी में 2 हेलीपैड, फाटा में 4 और सिरसी में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक हेलीपैड में एक ऑपरेटर है, जिन्हें टेंडर के माध्यम से ड्यूटी दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति के पास आवागमन के लिए कम से कम 1 हेलीकॉप्टर उपलब्ध होगा। एक्चुअली टोटल 9 ऑपरेटर्स हैं। इसमें जो है 9 हेलीपैड्स है, गुप्तकाशी में 2, फाटा में 4 और सिरसी में 3। इस प्रकार का जो है 9 हेलीपैड्स है और प्रत्येक हेलीपैड में जो है एक ऑपरेटर है जिसको टेंडर के माध्यम से ड्यूटी मिला है और प्रत्येक व्यक्ति के पास एटलीस्ट 1 हेलीकॉप्टर फ्लाइंग करने के लिए उपलब्ध करेंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई के मोड में रखेंगे। का मतलब जो है इस सीजन में टोटल 9 हेलीकॉप्टर। उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं और 12वीं कक्षा में फेल हुए छात्र छात्राओं को दोबारा परीक्षा देने के लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने 24 मई तक आवेदन मांगे हैं। इस बात को लेकर डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि अगर किसी छात्र के किन्हीं 2 विषयों में नंबर कम है और वे सुधार के लिए परीक्षा देना चाहते हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई छात्र अगर 2 विषयों में फेल हुआ है तो उनमें पास होने के लिए फिर से छात्र परीक्षा दे सकते हैं। नहीं, उसमें देखिए 2 तरह का है। अभी उसका नोटिफिकेशन हमको करना है
अगर किसी कोई 2 विषय में अंक कम है तो उसमें सुधार अंक की परीक्षा भी दे सकता है, और अगर 2 विषयों में अगर अनुत्तीर्ण है तो उसमें दोबारा उन विषयों में पास होने के लिए भी परीक्षा दे सकते हैं। उसका हम लोग का प्रयास रहेगा कि हमने आने वाले अपने 1-2 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करें। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी कुछ दिन हुए हैं, लेकिन यात्रा की शुरुआती दौर में ही 11 लोगों की मौत ने राज्य की सियासत एक बार फिर गरमा दिया है। वहीं एक पत्रकार पर भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए राज्य सरकार ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अगर कोई यात्रा को अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल करता है तो सरकार उस पर मुकदमा दर्ज कर देती है। सनातन धर्म का ठेका लेने वाली सरकार को उत्तराखंड के 4 धामों की कोई सूध नहीं है। भैया, वनाग्नि के मामले में कांग्रेस के जो आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मोहर लगा दिया। हमने कहा था वनाग्नि के मामले में राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग इसको तत्काल इसको ताला लगा देना चाहिए, इसको बर्खास्त कर देना चाहिए जो अधिकारी इसके हैं। आप आपदा प्रबंधन के लिए, वनाग्नि के लिए जो केंद्र से पैसा मिला उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप झाड़ू से आग बुझा रहे हैं, आप आग बुझाने के उपकरण नहीं खरीद पा रहे, पैसा आपके पास है, क्यों नहीं आपने पैसा खर्च किया? चीफ सेक्रेटरी को अगर आज इस नोटिस मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। जो सरकार आज की तारीख तक हिम्मत नहीं कर पा रही है आपदा प्रबंधन सचिव से पूछने, आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आप क्या बताएंगे कि आपदा प्रबंधन। अल्मोड़ा जनपद के लमगाड़ा थाना क्षेत्र में दलित समुदाय के कुछ बारातियों से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने घटना के दिन हमलावरों द्वारा बारातियों को कफलड़ा कांड दोहराने, मंदिर को अपवित्र करने और घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दिए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों के साथ सीओ बिमल प्रसाद से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी और दुल्हा दुल्हन को सुरक्षा देने की मांग की गई। ये जिस तरीके से ये मामला हुआ है, जिस प्रकार से वहाँ उस गांव में दलितों की शादी को रोका गया और जिस प्रकार से कुछ साथी मंदिर गए थे और उनको कहा गया कि हमारे मंदिर को पवित्र किया तुमने, और जिस प्रकार से कफलटा कांड को दोहराने की बातें वहाँ पे हुई हैं और घर में घुस के मारने की जो बातें की गई हैं। और आज सीओ साहब से हमारी मुलाकात हुई और सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो धाराएं बढ़ानी होंगी वो धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इसमें बहुत धाराओं में मामला बनता है। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई है, महिलाओं को गाड़ियां तोड़ी गई हैं और रास्ता रोका गया है, बहुत सारे धाराओं में और मामला बनना है। और जल्द से जल्द सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द धाराएँ बढ़ा के आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। भीम आर्मी के हम लोगों ने, भीम आर्मी ने इसमें 10 दिन का टाइम अल्मोड़ा प्रशासन को दिया है। 10 दिन में अगर प्रशासन द्वारा इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो एक बड़े आंदोलन को अल्मोड़ा में हम करेंगे और अपनी बात आंदोलन के जरिए रखेंगे। हमारी बारात ग्राम सल्ला से बघाड़ लमगड़ा क्षेत्र पे गई हुई थी, तो कुछ घृणित मानसिकता के लोगों द्वारा हमारे पूरे समाज के ऊपर जो जानलेवा हमला, वो हमारी महिलाओं के साथ जो अभद्रता और जो हमें कफलटा कांड दोहराने की बात और ये मंदिर पे हमारे अपवित्र करने की बात जो वहाँ के कुछ चंद लोगों द्वारा की गई, तो उसका पूरा समाज और मैं खुद घोर निंदा करता हूँ। और मैं पुलिस प्रशासन से अपील करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि आरोपी तो खुलेआम घूम रहे हैं। अभी पुलिस द्वारा ऐसा कुछ कार्य किया नहीं जा रहा है, जिससे हम बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार पूरा डरा हुआ है और सहमा हुआ है। अभी तक लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा हुआ है, वहाँ पे जैसे स्थिति बनी हुई है। तो हमें अभी वहाँ पे जाने से, हमें यहाँ पे से लमगड़ा जैसे वहाँ पे बुलाया जा रहा है, तो हमें अपने यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ चंद लोगों द्वारा कि वहाँ पे वो गुट बना के फिर से मारने की और फिर से साजिश करने की वो धमकी दिए जा रहे हैं। और उन लोगों द्वारा हमें गोली से मारने की धमकी, घर पे आके मारने की धमकी जो दी गई है, उससे भी हम डरे हुए हैं। हम पुलिस प्रशासन से जल्दी से आग्रह और विनती करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी जल्दी से जल्दी की जाए। ये एक बारात जो कि सल्ला गांव से बघाड़ लमगड़ा की तरफ गई थी। शाम को 7 बजे वापस आते समय रास्ते में इनका कुछ व्यक्तियों के साथ में झगड़ा हो गया था, जिस पर जो है ललित कुमार नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि सल्ला का ही निवासी है,
द्वारा जो है लमगड़ा थाना में तहरीर दी गई कि उसके साथ मारपीट हुई है, जिस संबंध में थाना